Hello everyone, welcome to Chem Chemistry. So Vita, in this video I am going to discuss about the hydrocarbons chapter, and these are the very important topics of this chapter. And I've seen this that most of the children they face problem when they study hydrocarbons because it's a big chapter, and sometimes you're not able to cover the entire chapter in a short span. ठीक है, तो ये 10 टॉपिक्स अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके। दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स विच कैन कम इन योर एग्जाम। तो सबसे पहले जैसे है आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन अगर हम देखते हैं, हमें पता है हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन का ये आपका हेक्सेन है, ठीक है। हेक्सेन का अगर आप एरोमेटाइजेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट आप V2O5 ले सकते हैं, ठीक है। 773 केल्विन टेम्परेचर आप लेंगे एंड 10 to 20 ATM प्रेशर आप लेंगे, ठीक है। तो ये जो हेक्सेन होगा एरोमेटाइज हो जाएगा, मतलब आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिए बेटा, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो आप उसमें जो कंपाउंड्स के नेम होते हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर यू ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑल्सो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे सिर्फ स्ट्रक्चर बना के छोड़ देते हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कंपाउंड का नेम भी लिखना है, ठीक है। तो आप बेंजीन के नीचे बेंजीन लिखेंगे, हेक्सेन के नीचे हेक्सेन लिखेंगे, ठीक है। V2O5 के अलावा अगर आप चाहें तो आप MO2O3 भी यूज कर सकते हैं, Cr2O3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट आप एक ही कैटलिस्ट यूज करें तो वो बेटर है, आप इजिली याद भी कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका साइक्लिक पॉलिमराइजेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। तो आपको पता है इथाइन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। आप इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो साइक्लिक पॉलिमराइजेशन जब होगा, यहाँ पे आप इसको याद रखना है आपको कि यहाँ पे टेम्परेचर आपको क्या लेना है, 873 केल्विन टेम्परेचर लेना है, ठीक है। और रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखनी, रेड हॉट आयरन ट्यूब Fe ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब में से आप क्या करेंगे, इथाइन गैस को पास करेंगे। तो ये जो आपकी कंडीशंस हैं, जो डिजायर्ड कंडीशंस हैं, जो स्टिपुलेटेड कंडीशंस हैं, वो मेंशन करना रिएक्शन में मस्ट है, ठीक है। तो अगर हमने 873 केल्विन लिखा है टेम्परेचर, तो आपको 873 ही एग्जाम में लिखना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इथाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो दो रिएक्शन है आपने देखे, एक दोनों ही रिएक्शन में हमें बेंजीन मिल रहा है, एक रिएक्शन में बेंजीन मिल रहा है एल्केन से और दूसरे रिएक्शन में हमें बेंजीन मिल रहा है किससे, एल्काइन से, ठीक है। तो ये आपका इथाइन है और ये आपका बेंजीन है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो सिस ट्रांस में क्या होता है, सिस ट्रांस आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। और ये किस में देखा जाता है, ये हम एल्कीन में देखते हैं, ये वाला जो आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। सिस में क्या होगा, आप इसे याद कर सकते हैं, सिस मीन्स सेम, सेम साइड, ठीक है। साउंड के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो सिस वाले आइसोमर में क्या होगा, जैसे अगर हमने ये एल्कीन लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग ब्यूटूइन, ठीक है। तो ब्यूटूइन जो होगा, ब्यूटूइन के दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं अगर मैं मिथाइल मिथाइल ग्रुप को और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप को सेम साइड में रखती हूँ। आप देख सकते हैं ये मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये दोनों सेम साइड में है, ठीक है, लोअर साइड में है। हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये भी दोनों आपके अबव साइड में है, ठीक है, ऊपर की साइड में है, तो ये सेम साइड में है। तो जब भी आपके जो सेम ग्रुप्स होते हैं सेम साइड में होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस, ठीक है। तो ये आपकी सिस फॉर्म है, तो सिस सेम ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रांस में क्या होगा, आपका डायगोनल साइड में होगा, ट्रांस मीन्स ऑपोजिट, ठीक है। तो ट्रांस में आपका डायगोनल साइड में होगा, जैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं HH, ठीक है, CH3 ओके। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एल्कीन कोई भी गिवन होगा और उस एल्कीन के ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे कि इस एल्कीन के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस जब भी हम एल्कीन का करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एल्कीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, ठीक है। हमने ये ब्यूटूइन दोबारा से ले लिया है। अब इस एल्कीन का जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे आप, जहां पे डबल बॉन्ड है यहां से आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद जो ब्रोकन फ्रेगमेंट्स होंगे उनके साथ आप ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, मीन्स क्या है, ये जो आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ये क्या बनेंगे, CH3CHO और दूसरा भी क्या मिलेगा आपको, CH3CHO, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल सकता है, आपको यहाँ पे एल्कीन के ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कोई और, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला एल्कीन ले लिया, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एल्कीन ले रही हूँ यहाँ पे,
CH3। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये करेंगे, डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड से हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जो भी ब्रोकन फ्रेगमेंट्स होंगे उनके साथ हम क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या मिला है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन मिला है। ठीक है, प्रोपेनॉन, आपको प्रोपेनॉन मिला है यहाँ पे। Okay, this decarboxylation reaction. In the decarboxylation reaction, what you do, you take the sodium salt of carboxylic acid and you heat it with the mixture of soda lime. Okay, soda lime, soda means sodium hydroxide आप यूज करेंगे, lime means calcium oxide। ठीक है, इस मिक्सचर के साथ आप हीट करेंगे और आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कन्वर्जन में यूज होता है जहां पे हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम करने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड लिया है उसमें R और C दोनों है, बट राइट साइड में सिर्फ R है। ठीक है, तो एक कार्बन आपका डाउन हो गया, इसका मतलब क्या है, ये स्टेप डाउन कन्वर्जन जो होते हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है, ये सोडियम हमने प्रोपेनोएट लिया, सोडियम प्रोपेनोएट, इससे आपको पूछा जाए कि आपको इथेन बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं बेटा, सोडियम प्रोपेनोएट में 3 कार्बन है और आपका इथेन में 2 कार्बन है, मतलब आपको एक कार्बन डाउन करना है। तो जो जब भी आपको एक कार्बन डाउन करना होता है तो आप कौन से रिएक्शन को यूज करते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्कोवनिकॉफ एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। ये किसमें होता है, एडिशन रिएक्शंस मेनली किसमें होते हैं बेटा, एल्कीन में। ठीक है, एडिशन, आपको सोचिए आपकी क्लास अगर अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड मीन्स क्या है, या आपका कोई सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो कोई भी चीज अगर अनसैचुरेटेड होती है इसका मतलब क्या है, आप उसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें एडिशन रिएक्शन इजिली हो जाता है। ठीक है, अगर हम सोचें कि हमारा मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन एल्केन में हो जाए तो एल्केन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एल्केन ऑलरेडी सैचुरेटेड है, वो भरा हुआ है, उसमें हम और चीज ऐड नहीं कर सकते। राइट, तो मार्कोवनिकॉफ एडिशन में क्या होगा, मार्कोवनिकॉफ एडिशन जैसे हमने कोई ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, ठीक है, इसको मैं HBr के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, 2 केसेस ले रही हूँ, एक HBr ले रही हूँ विदाउट पेरोक्साइड और एक HBr मैं ले रही हूँ विद पेरोक्साइड। ओके, तो ये जो विदाउट पेरोक्साइड वाला है इसमें मार्कोवनिकॉफ एडिशन जाएगा और जो विद पेरोक्साइड वाला है इसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ जाएगा। ठीक है, मार्कोवनिकॉफ में आपको याद रखना है जो आपका हेलोजन होता है वो हमेशा उस वाले कार्बन पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर हेलोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ पे जाएगा, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ है तो वहां पे उल्टा होगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ में आपका हेलोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आपको मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेम्बर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन क्लास 11th, इन 12th ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज इन कन्वर्जन। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि मार्कोवनिकॉफ एडिशन में आप ब्रोमीन को कहाँ पे भेजेंगे, जहां पे कम हाइड्रोजन एटम है, और आपके जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, जो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है, वहां पे आप ब्रोमीन भेजेंगे जहां पे आपका हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपने क्लास 10th में भी करा था। ठीक है, अल्कोहल है, अल्कोहल हमने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब होता है वाटर का निकलना। ठीक है, तो वाटर के निकलने के लिए किसी भी चीज में से वाटर को रिमूव करना है, ऑब्वियसली आपको हीट तो यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे हीट के साथ साथ आप क्या यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर है 443 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, एक कार्बन से OH ग्रुप जाएगा और जो सेकंड कार्बन है, ये वाला जो सेकंड कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो H और OH रिमूव होके दैट विल गिव यू एल्कीन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन इज बेसिकली द एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी हम किसी भी चीज में से, किसी कंपाउंड में से एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो हमारा एल्कीन बनता है, ये हमारा एक जनरल रूल रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, हम कोई एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने एल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, अब आपको याद रखना है आप इसको एल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करेंगे। ठीक है,
अब ये बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए बेटा। जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप लगा हुआ होता है वो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके जो तो ये वाला जो कार्बन हो गया, ठीक है, फंक्शन ग्रुप के साथ लगा हुआ जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा के साथ जो लगा होगा दैट इज बीटा, बीटा के साथ वाला गामा, डेल्टा, सो ऑन, ठीक है। तो अभी हम बीटा एलिमिनेशन में याद रखेंगे कि बीटा एलिमिनेशन में हमारे दो ग्रुप्स निकलेंगे और वो दोनों के दोनों बीटा से नहीं निकलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, बीटा एलिमिनेशन में एक बीटा से निकलेगा और एक अल्फा से निकलेगा, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन होता है तो दोनों अल्फा अल्फा से निकलते हैं, गामा होता है तो अल्फा गामा से निकलते हैं, मतलब अल्फा से तो हमेशा एक ग्रुप निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन में बीटा से तो निकलेगा ही, बीटा के साथ साथ अल्फा बाय डिफॉल्ट हमेशा निकलता है, ठीक है। तो एक ग्रुप हमने बीटा से निकाला, तो बीटा से मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगी, अल्फा से मैं ब्रोमीन रिमूव करूंगी। तो जब मेरा HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब करा था, वहां पे हमने वाटर को एलिमिनेट करा था, ठीक है, और एल्कीन बनाया था। यहाँ पे भी क्या है, मैं एलिमिनेट ही कर रही हूँ, यहाँ पे मैं HBr को एलिमिनेट कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी हम ग्रुप्स को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है, मेन प्रोडक्ट, वो एल्कीन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना है तो आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन में भी यूज होता है। हम क्या करते हैं, हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को अगर मैंने किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, तो एल्काइल बेंजीन बनेगा। बेंजीन के ऊपर दैट मीन्स जब भी आप एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप लगाने से आपका जो रिएक्शन यूज होता है दैट इज आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन से आपका क्या बना, एल्काइल बेंजीन बना, ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और ये फ्रीडल क्राफ्ट कौन से वाला है, दिस इज एल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सिमिलरली यू विल बी हैविंग दी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में आप क्या करोगे, आप एसाइल ग्रुप लगाओगे, ठीक है, ये सेम ही होता है, बस फर्क ये होता है कि बेंजीन के ऊपर हम एसाइल ग्रुप लगाते हैं। एसाइल क्या होता है, COR होता है, ठीक है। COR मीन्स अभी इससे पहले रिएक्शन में एल्काइलेशन में मैंने बेंजीन के ऊपर खाली R ग्रुप लगाया था, खाली एल्काइल लगाया था, ठीक है। एसाइलेशन में मैं COR लगाऊंगी, मीन्स COCH3 लगाऊंगी, ठीक है। तो ये अगर रिएक्शन होगा तो ये एसाइलेशन। तो आप देख लीजिए आपको पेपर में क्या पूछा गया है। अगर आपको बेंजीन से एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए पूछा गया है तो आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन यूज करेंगे, और अगर आपको बेंजीन से एसाइल बेंजीन बनाने के लिए बोला गया है तो आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बट ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी टेक 2 एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, 2 एल्काइल हैलाइड लेंगे हम, उसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपका इस तरीके से जो सोडियम आपका हेलाइड है वो रिमूव हो जाएगा, और जो एल्काइल और एल्काइल ग्रुप्स हैं ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब आपका RR फॉर्म होगा और 2NaX फॉर्म होगा। दैट मीन्स आपने जो इनिशियली कंपाउंड लिया था वो क्या लिया था, आपने एल्काइल हेलाइड लिया था, ठीक है। और उस एल्काइल हेलाइड का आपको क्या मिल गया, आपने जैसे अगर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया है तो मिथाइल क्लोराइड के विर्स रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा, क्योंकि मिथाइल और मिथाइल ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको वो वाला एल्केन मिल रहा है जो डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है, एज कंपेयर टू द पेरेंट कंपाउंड। आप देख सकते हैं आपका जो पेरेंट एल्काइल हेलाइड है, इस पेरेंट एल्काइल हेलाइड में कितने कार्बन एटम है, ओनली R है, ठीक है। बट जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर डबल कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो जब भी आपको रिएक्शन में डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करने हो, फॉर एग्जांपल आपको क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना हो, तो आप कौन से रिएक्शन का यूज करेंगे, वुड्स रिएक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पूरा समझ में आया है, एंड बेटा इसको आप बहुत अच्छे से करिए, बिकॉज दीज 10 आर दी मस्ट टू डू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने ये कर लिए टॉपिक्स तो आई एम डैम श्योर कि आपको पेपर में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, थैंक